तो मैं विकास जैनित एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने जैसा कहा था कि आपको वीडियो खत्म करने के बाद में महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊंगा, तो मैं आपके लिए आज 30 प्रश्न ऐसे लेके आया हूं जो आपके सभी एग्जामों में पूछे गए हैं और आपके एग्जामों में आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को बिना देरी करे हुए। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता देता है? आपको आर्टिकल मैंने पढ़ाए थे, समता के अधिकार में बताया था कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार कौन देता है, तो 19 देता है, आर्टिकल 19। मैंने आपको बताया था कि 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है कि अधिकारों में से कौन सा अधिकार सभी भारतीयों को उपलब्ध नहीं है। आगे चलते हैं, कौन सा अधिकार ऐसा है वह इस बात का वर्णन करने की कोशिश कर रहा है। देखेंगे, विधि के समक्ष समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। ये ऑप्शन आपके देखेंगे तो आपके ऑप्शन इधर भी दे रखे हैं। देखते हैं इनमें से कौन सा अधिकार विधि के समक्ष अधिकार दे रखा है या सभी को प्राप्त होता है। इसमें आप लोग नहीं वाला फॉर्मेट देखेंगे तो हम देखेंगे 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 आपके जो ऑप्शन हैं 2, 3, 4 ये क्या हैं? सभी भारतीयों के लिए, सभी भारतीय व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? देखो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया है, कल ही पूछा। देखो आज पूछ लिया इसने। कब पूछा है? 2006 में प्री में आया है, पीसीएस में, कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। जब अधिकार की बात करेगा तो हम क्या लगा देंगे? मूल अधिकार लगा देंगे भैया। क्या लगा देंगे? मूल अधिकार। आगे चलते हैं। बिल्कुल डिटो, बिल्कुल डिटो। देखो मैंने जैसा कहा था वैसा ही टैगलाइन पूछी गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा जाता है? संविधान की हृदय तथा आत्मा किसे कहा जाता है? आर्टिकल 32। मैंने आपको क्या बताया था? ये आर्टिकल 32 पूरे संविधान की क्या है? एक नींव है जिसे उखाड़ना नामुमकिन है। ठीक है, अगर उखाड़ोगे तो पूरा मकान गिर जाएगा भाई, देश अस्त व्यस्त हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? अब मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है तो मैंने आपको क्या बताया था? प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी भैया? 7 थी। कौन सा अधिकार समाप्त कर दिया गया? संपत्ति का अधिकार। आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। वर्तमान समय में कहाँ रखा गया है? वर्तमान समय में देखेंगे तो आप भाग 12 अनुच्छेद 300 का में इसका वर्णन दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार बन गया है। कैसा? विधिक अधिकार बन गया है, यानी कानूनी अधिकार बन गया है। आगे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? यानी कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? क्या समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार? तो आप देखेंगे समान आवास का अधिकार प्राप्त नहीं करता है। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या हैं? तो मौलिक अधिकार आपके वाद योग हैं। क्या हैं? वाद योग। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 20 है। मैंने क्या कहा था आपको? जैसे आर्टिकल में पढ़ा रहा हूं आपको वैसे ही आर्टिकल मिलेंगे। आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ऐसे प्रश्न लेके आया हूं बिल्कुल जहां आपको सभी एग्जाम यानी ऑल एग्जामों में आपको प्रश्न
मिलते भी मिलते हैं। पानी पी लेते हैं। सभी एग्जामों में प्रश्न आपको मिलते ही मिलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला मैं जहां तक देख रहा हूं सूची पर आधारित प्रश्न है। तो सूची पर आधारित प्रश्न भाई साहब क्या कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत। आगे चलते हैं, चौथा क्या कह रहा है। चौथा देखेंगे तो इंसानों के अनैतिक व्यवहारों पर निषेध, केशवानंद भारती। तो भाई साहब इनका क्या करना, हमको मैच मिलाना है। तो देखेंगे, आप देख लेना वीडियो रोक कर। तो इसका मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूं। इसका डायरेक्ट ऑप्शन है तीसरा। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है इसका। आगे चलते हैं, संपत्ति का अधिकार। देखिए भाई साहब बिल्कुल डिटो। मैंने आपसे कहा नहीं, आप अगर मेरी वीडियो सारी देख लेते हैं और आप नोट्स बना लेते हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आपके साथ बहुत मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। आपको बिल्कुल देखो, मैंने आपको क्या बताया था, संपत्ति का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाएगा। भैया आंख बंद करके लगा दें, क्या बन गया है इस समय, कानूनी अधिकार बन गया है। क्या बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है। कौन सा अधिकार है, कानूनी अधिकार बन गया है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। यानी भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। ठीक है, यानी किसको नहीं दिया गया है, नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो हम देखेंगे सूचना का अधिकार नागरिकों को नहीं दिया गया है। सूचना का अधिकार यानी आईटीआर का अधिकार नहीं दिया गया है, नागरिकों को नहीं दिया गया। अगला देख लेते हैं। अगला भी बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम बढ़िया सुंदर। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त समाजवाद, मैंने आपको बताया था, शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित शक्ति प्राप्त हुई है। यानी कि समता यदि हम देखेंगे तो किस में दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि समता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो 14 से 18 तक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है। किसकी, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है भाई साहब, समान कार्य तथा समान वेतन। तो हम देखेंगे डी वाला ऑप्शन 14 और 16। 14 और 16 आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 14 और 16। अनुच्छेद 14 विधि के समान संरक्षण तथा विधि के समान प्रक्रिया तथा 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में समता। आगे चलते, बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है। यानी मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, तो वह कौन सा है। तो अगर आप देखेंगे आवास का अधिकार बिल्कुल सही है भैया, यानी 19 में दी गई है स्वतंत्रता। विदेश यात्रा का अधिकार, हाँ भाई साहब घूम सकते, नहीं तो लोग लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क कहाँ जाते, घूम ही नहीं पाते। फिर कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। तो भैया ये देखेंगे क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से नजर आ रहा है मुझे। किससे नजर आ रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। तो हमारे कौन से ऑप्शन बचे, पहला और दूसरा बचा। तो इस हिसाब से हमारे कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे हमारे, तो यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से देख रहे हैं आप कि मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है वो सारे प्रश्न आपको मिल रहे हैं। और सभी प्रश्नों के आगे क्या लिखी हुई है, डेट लिखी हुई है। आप देखेंगे सभी प्रश्न अच्छे से पढ़ें, सभी प्रश्न आप अच्छे से पढ़ें, आपको एक अच्छा अनुभव होगा। वीडियो के बाद जब आप प्रश्न पढ़ते हैं तो आपको एक अच्छा सा अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। और आपको बड़ी मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ और बड़ी मेहनत के साथ मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं, और एक एक अनुच्छेद भी आपको मैं बताता हूं कि किस आर्टिकल को कैसे पूछा जाएगा और प्रश्न कैसे आएगा। आगे चलते हैं, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया, बताइए भाई साहब। अगर हम इसको नहीं जानते, बात समझ लेना, अगर हम इसको नहीं जानते तो हम कैसे कर सकते हैं। 74 में क्या है, कार्यपालिका का वर्णन। 21 में क्या है, जीने का अधिकार। 22 में देखेंगे तो गिरफ्तारी। कौन सा बचा, 20। भाई जरूरी नहीं है कि आपको सही प्रश्न आए, आपको ऑप्शन आने चाहिए, आप ऑप्शन से भी प्रश्न कर सकते हैं। आगे चलते, अभी किया ना मैंने, कराया ना आपको। आगे चलते हैं,
भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए प्राप्त है? भाई साहब इन सब ये ABCD इनमें से छांटना है। देखो सभी मौलिक अधिकार प्राप्त है, यानी सभी व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो हम कह सकते हैं विधि के समान संरक्षण तथा विधि के समान प्रक्रिया। ये आर्टिकल किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 14 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 14 में। आप देखें, आपको समझना पड़ेगा कि ये वीडियो कैसी चल रही है और आपको प्रश्न कैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल धरे धराए प्रश्न मिल रहे हैं। यूपी PCS IAS में प्रश्न मिल रहे हैं, तो क्या आपके छोटे वाले एग्जामों में नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। देर है अंधेर नहीं, सफल हो जाएंगे। तू मेहनत तो कर। आगे चलते हैं भाई। कह रहा है संविधान, भारतीय संविधान मान्यता देता है। किस बात की मान्यता देता है? आप इतना तो बता ही सकते हैं कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। आगे चलते हैं। अब तक आपके लगभग 15 प्रश्न हो चुके हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताना मुझे। आगे चलते हैं। एक और सीरीज हम देखें बहुत बढ़िया से। हाँ, एक देखो छपे छपाए प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल जैसा मैंने आपको पढ़ाया था वैसे। समता का अधिकार, समता का अधिकार यदि आप देखेंगे, समता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत है? भाई साहब समता का अधिकार पूछ रहा है, केवल समता का अधिकार। तो समानता का अधिकार देखेंगे तो किसके अंतर्गत दिया गया है? आप कूट शब्द भी देख सकते हैं, मिलान भी दिए गए हैं। तो देखो 13 में दिया गया, 12 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। आपने देखा कि समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? 14 से 18 तक दिया गया है। जिसमें 1 लगा हुआ है वो सब गलत हो जाएंगे। A गलत हो जाएगा, B गलत हो जाएगा और D गलत हो जाएगा। कौन सा बचा आपका? C वाला ऑप्शन बचा। आपने देखा प्रश्नों को कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं। आपको ऑप्शन से भी सॉल्व करना सिखा रहा हूं और आपको लैंग्वेज से भी सॉल्व करना सिखा रहा हूं। बिल्कुल कह रहे हैं कि किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्यों के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार निगमन करने के समक्ष किया गया है। देखो फिर आ गया भाई साहब। इससे पहले हमने पीछे भी इस प्रश्न को किया है, इससे पहले भी हमने इस प्रश्न को किया है। तो हम देखेंगे ABC, यानी कि तीनों में यह प्रतिबंधित करता है, तीनों में ही यह प्रतिबंधित करता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म का प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण करने धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधार को विधि निर्माण का अधिकार। किसका? निर्माण का अधिकार। अगला कह रहा है, चौथा कह रहा है कि धार्मिक निकायों के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। भाई साहब धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार देख लेते भैया, कौन सा अधिकार कह रहा है। तो धर्म परिवर्तन का अधिकार तो होगा नहीं, पता चले मन चाहे जिससे धर्म परिवर्तन कर लिया। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं है। धर्म बड़े उत्साह से लोग तो बनाया जाता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है। आज के स्वार्थी लोगों ने, लालची लोगों ने धर्म के नाम को क्या कर रखा है? बदनाम कर रखा है। धर्म कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं कहता धर्म खराब है, कोई गलत बात नहीं बताता, सब में अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं। व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण सभी धर्मों को कैसा कर रखा है? उसने गंदा कर रखा है, अपनी तरह गंदा कर रखा है। लेकिन हम नहीं करेंगे, संविधान नहीं कहता। आगे चलते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 2 3। कौन सा हो जाएगा? 1 2 3। हमारा ऑप्शन कौन सा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं भैया। देखो बड़ा प्रश्न है, छोटा कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ और छोटा कर लेता हूँ। हाँ, अब आ गया। अब देख लेते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है। कह रहा है कि आर्टिकल 16 और सही मिलान करना, आर्टिकल 29(2), 30(1), 18(1), इसमें उपबंध दे रखे हैं कि ये किससे संबंधित है। आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, पढ़ लेना। ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूं। इसमें आंसर आपका कौन सा सही होगा? इसमें आपका आंसर सही होगा पहला वाला। इसमें आंसर आपका सही होगा पहला ऑप्शन सही होगा। आप रोक के वीडियो देख लेना। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे प्रश्न कौन सा है। आगे कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? यानी गैर नागरिक विदेशी नागरिकों को लिए भी उपलब्ध है। तो देखेंगे चौथा वाला आंसर देखेंगे, संवैधानिक निराकरण उपचार का अधिकार सभी के लिए प्राप्त है। आगे चलते हैं। देखो फिर आ गया आर्टिकल 15। मैंने आपको बताया था आयुष्मान खुराना की मूवी है आर्टिकल 15। आप देखें, उसमें देखेंगे कि संविधान की कितनी पावर है। एक संविधान के बदौलत ही गरीब परिवार को कितना न्याय मिलता है। ये ऐसा विधान है जो ना अमीर देखेगा ना गरीब देखेगा, सबके लिए समान अधिकार है। आगे चलते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद
विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत है। तो भाई साहब क्या है वह आर्टिकल किस में आ रहा है? आर्टिकल 15 पूछ रहा है। इस ऑप्शन का कहने मतलब ये कि आर्टिकल 15 किस में पूछ रहा है? धर्म का अधिकार है, सांस्कृतिक का अधिकार है तथा शोषण के विरुद्ध समता का अधिकार है। किसका अधिकार है? समता का अधिकार है। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है, बहुत अच्छे प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता अभी किया है भाई, अभी किया है, जस्ट अभी किया है 19A। आंख बंद करके लगा दो भाई, आंख बंद करके, ठीक है। ये भी बड़ा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, आप देख लेना, ठीक है। कह रहा है, मैं पढ़ देता हूं, आंसर भी आपको बता दूंगा, आप समझना इसको ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि धर्म के किसी धार्मिक संप्रदाय के राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभों के हकदार हो जाते हैं? आर्टिकल 29-30 मैंने आपको पढ़ाया था, आर्टिकल 29-30 मैंने आपको पढ़ाया था, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं, वीडियो में देखेंगे तो देखेंगे। इसमें देख लेते हैं आंसर आपका कौन सा सही होगा। आपका सी वाला सही होगा, यानी पहला और तीसरा। आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित करता? यानी हिंदू शब्द की बात कर रहा है भाई साहब, हिंदू शब्द, हिंदू, हिंद, हिंद, हिंद नदी यानी सिंधु नदी, सिंधु से क्या बना? हिंद बना। हिंद किसको नहीं देता? शब्द किसको नहीं देता भाई साहब? पारसियों को नहीं देता। किसको नहीं आज्ञा देता? पारसियों शब्द को आज्ञा नहीं देता। आगे चलते हैं। भारत के समाचार पत्र स्वतंत्र है किसके अंतर्गत? भाई साहब फिर आगे प्रेस की स्वतंत्रता, फिर आगे फिर देख लेते हैं कि आर्टिकल यानी कि क्या कह रहा है, यानी ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के विशेष रूप प्रतिबंधित है। आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 19A में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता है। संविधान के अनुच्छेद 3 से, अरे भाई साहब इसका क्या काम है? देश में विधि शासन, अरे इसका भी क्या काम है? प्रेस की बात कर रहा है तो समाचार पत्र क्या है? प्रेस की बात कर रहा है तो 19B का यानी बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। PCS 1998 में पूछा गया कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में व्यक्त विचार कीजिए। आगे चलते कह रहा है, पहला कह रहा है कि राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी, संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल पर भाती नहीं है। अरे भाई साहब कैसी बात कर दी? मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? आप सभी को पता है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है, नहीं भाई साहब यह प्रस्तावना सुनिश्चित करता है। आगे चलते हैं। यह कृत राज्य के विरुद्ध गारंटी देता है तथा किसके भाग 3 में सूचीबद्ध किया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आज आपने देखा कि मैंने आपको इतने सारे प्रश्न कराए, लगभग मैंने आपको 30 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न करा दिए हैं। आपके एग्जाम में बिल्कुल छपे हुए प्रश्न है, ये 30 के 30 आपको मैंने वीडियो में पढ़ाए हैं। आप जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो वीडियो में जाकर, पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लिंक आपके पड़े हुए हैं, चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। देखो इतने सारे प्रश्न मैंने आप लिए करा दिए कि प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं। IAS में, PCS में, उत्तराखंड ULD में, ठीक है, फिर PCS में आप देखें MP PCS। भाई साहब आप PCS के प्रश्न सॉल्व कर रहे हो, छोटे छोटे एग्जामों के प्रश्न सॉल्व नहीं कर रहे हो। आपको क्या करना है? चैनल को भाई सब्सक्राइब कराना है। क्या कराना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब कराना है, बढ़िया से नाम आगे बढ़ाना है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अच्छे से प्रश्न और मैं कराऊंगा आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। आज के लिए इतना